हेलो गाइस। जय हेलो गाइस, जय माता दी। आज है फर्स्ट नवरात्रा और आज सुबह की शुरुआत होती है नहा धो के और अब अपने मंदिर चलने से। मैं जाके चौकी लगाती हूँ, माला वगैरह ले आना है। उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर में देखने के लिए कि हस्बैंड जी ने मंदिर क्लीन करा या नहीं करा। ये बहुत आराम से करते हैं, कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं करते। और फिर दूसरी बात, इन्होंने ना मंदिर की यानी ये रैक वगैरह सब क्लीन करी थी, तो बहुत अच्छे से मंदिर मुझसे भी अच्छा बेस्ट साफ़ करते हैं ये, इतने अच्छे से मंदिर को साफ़ करके। और इधर देखो, यहाँ बेटी की भी रात से ही डिमांड हो गई थी कि मम्मा कल सुबह ना कान्हा को मैं नहलाऊँगी। तो यहाँ पे एक कान्हा को नहला के वस्त्र पहना के इसने बैठा दिया था बेटी ने, और अब दूसरे कान्हा को नहला रही है बहुत अच्छे से। यानी बच्चों को ना हर चीज़ सिखानी चाहिए। मेरा कहना ये है कि उन्हें पूजा पाठ के बारे में भी पूरा ज्ञान देना चाहिए। पढ़ाई के साथ में ना उन्हें हर चीज़ की नॉलेज देनी चाहिए, अच्छे बुरे की, भगवान की, अपने यानी सबसे बड़ी बात है अपने धर्म की बहुत ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि सब धर्मों में देते हैं। हमें भी समझाना चाहिए, हर चीज़ के बारे में अपने बच्चों को बताना चाहिए। उसके बाद मैं मंदिर में आ गई थी और मंदिर बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया था हस्बैंड जी ने। तो यहाँ पे मैंने चौकी लगा दी थी, चौकी पे लाल वस्त्र बिछा के, और उसके बाद इसमें मुझे जो बोने हैं इस पात्र में, तो सबसे पहले तो मैंने स्वास्तिक बनाया इसके अंदर। और हम लोग क्या करते हैं कि हम ना अक्सर रेत में, यानी बालू रेत होता है ना, उसी में ही जौ बोते हैं। तो यहाँ पे पापा जी जो रेत लेके आए थे वो बहुत सूखा हुआ था, तो काफ़ी टाइम का आया हुआ होगा ना, तो बिल्कुल सूख रहा था। तो मैंने उसमें क्या करा, पहले हल्का हल्का पानी डाल के थोड़ा थोड़ा सा, ताकि उसमें नमी बनी रहे, और तब उसमें यानी जौ मिलाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा पहले हल्का सा पानी डाल दिया था ऊपर की तरफ कि थोड़ा नीचे की नमी हो जाए, तब उसमें जौ मिलाऊं। तो यहाँ पहले सबसे पहले मैं इसको कलावा बांध रही थी। उसके बाद यहाँ पे नारियल पे चुन्नी लपेट रही थी। चुनरी लपेटने के बाद हम साथ के साथ कलावा भी बांध देते हैं इस पर। और इसके बाद जब मैंने सारे रेत में ना बहुत अच्छे से पानी मिक्स कर दिया था, फिर मैंने इसमें जौ डाले, और जौ को ना मैं ठीक से थोड़ा हल्का हल्का, यानी ज़्यादा गहराई तक नहीं मिक्स किया, हल्का हल्का सा बस ऊपर की तरफ हाथ घुमाया था। और इस बार ना हम मिट्टी का कलश रख रहे हैं। हर बार तो हम स्टील का रख लेते थे, लेकिन इस बार मन था कि हम मिट्टी का कलश रखेंगे। तो यहाँ पे माता रानी के सबसे पहले वस्त्र पहनाए गए, उन्हें चुनरी उड़ाई गई। और आप लोग कमेंट्स करना कि आप लोग किस तरीके से पूजा का स्थान स्थापित करते हो, किस तरीके से विधि करते हो। मैं आप लोगों के साथ अपना छोटा सा यानी ब्लॉग शेयर कर रही हूँ कि हम इस तरीके से अपनी पूजा की तैयारी करी है हमने पहले नवरात्रे पे। तो वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ ब्लॉग को जरूर लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और माता रानी आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, सभी आपको सभी चीज़ों का सुख प्रदान करें। भगवान आपकी जो भी इच्छा है वो सभी पूर्ण करें। उसके बाद यहाँ पे मैंने कलश में यानी एक सिक्का, हल्दी की गांठ, लौंग, एक सुपारी, इस तरीके से डाल के, और ये 9 इसके आम के पत्ते थे जिन पे मैंने कुमकुम और हल्दी का तिलक लगा के, उसके बाद मैंने और पति देव जी ने कलश को स्थापित कर दिया था नारियल रख के कलश के ऊपर। और जो जिसके ऊपर यानी जो रखे, जो बोए है ना मैंने, उस जो की उसके नीचे भी यानी पात्र के नीचे भी ना चावल रखे हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सब चीज़ों को तिलक कर दिया था। ये था कि कोई भी चीज़ रह ना जाए, अच्छे से अपना बहुत, यानी पूजा में जब करो तो बहुत विधि विधान के साथ करनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, जल्दबाजी में ना फिर वही गलतियाँ होती हैं। तो मैं बहुत आराम से बस हस्बैंड जी ला रहे थे यानी सामान दे रहे थे मुझे, जो मैं उनसे मंगा रही थी। मैंने बोल दिया था कि आप थोड़ी देर खड़े रहो, आप मुझे सामान लाते रहना, क्योंकि ऐसा होता है कभी उठो कभी बैठो तो ज़्यादा परेशानी सी हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ना कलश को माला पहनाई थी, तो उससे ना आम के पत्ते सारे ना मुड़ रहे थे। तो मैंने फिर क्या करा कि मैंने इस तरीके से पहना दी। फिर मैंने सोचा नहीं, इस तरीके से नहीं,
मैं थोड़ा सर्कल में नीचे की तरफ पहना देती हूँ, क्योंकि सारे पत्ते या नारियल इधर उधर हो, उससे अच्छा है किस तरीके से पहना दूँ। उसके बाद ये हमारा पूजा का स्थान था, आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे पतिदेव लग रहे थे, यानी अपनी जोत बत्ती की तैयारी करने। वो सब चीज़ें अच्छे से, बहुत अच्छे से, मैंने बताया ना, मुझसे भी अच्छे से पूजा की तैयारी करते हैं हमेशा। तो यहाँ पे वो ही कर रहे थे। उसके बाद हमारी पूजा हो गई थी और फिर हमने यहाँ पे अग्यारी में कपूर खेई और यहाँ पे माता रानी का लेके आशीर्वाद हमारी पूजा हो गई थी यहाँ पे। और आप अब आगे ब्लॉग को एंजॉय करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देव को जल देने के लिए। और आपको बता दूं, 2 दिन से तो ना इतनी तेज़ धूप, कभी तो यानी इतना ठंडा मौसम कर देता है भगवान के, अब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है। तो फाइनली पूजा हो गई है। सभी को जय माता दी, सभी के नवरात्रि मंगल में हो, माता रानी सभी की मनोकामना को पूर्ण करो। तो अब देखती हूँ भाई, किसी को कुछ चाहिए ब्रेकफास्ट में, वैसे तो कोई नहीं ले गई थी सुबह सुबह। अगर हस्बैंड जी बोलेंगे तो उनके लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। बाकी आज मैंने ब्लॉग लेट किया था, क्योंकि सुबह बस जल्दी से बच्चों को रेडी करके, क्योंकि आज टाइमिंग दिखाई हुई थी कि जो कलश स्थापना है वो 6:11 से बताई जा रही थी। तो इस वजह से पहले अपना जल्दी जल्दी काम में ही लग रहे थे भाई। और कमेंट्स करना आप लोगों ने कैसे स्थापना की है कलश की, और किस तरीके से पूजा की है, और किस किस ने फास्ट किया है। चलो आगे जो भी मैं कुछ करूँगी तो मैं आपके साथ ब्लॉग में शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो अभी 5 मिनट बैठूँगी, आराम से पानी वगैरह पीऊँगी, तब देखते हैं। मन तो आज घी की लोज बनाने का था, लेकिन हिम्मत नहीं लग रही, क्योंकि कल खड़े खड़े ना काफ़ी टाइम थक गई थी, जिस कारण ना मन नहीं हो रहा बिल्कुल भी। तो अब थोड़ी देर भजन चलाऊँगी, सुबह से ही चल रहे हैं और अब थोड़ा सा और चलाऊँगी, और फिर मिलते हैं आपसे ब्लॉग में। बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको अब यहाँ पे हम तीनों फास्ट थे, भैया, मैं और पतिदेव। तो यहाँ सभी ने पूजा हो गई थी सबकी। तो फिर उसके बाद मैंने सभी के लिए थोड़ी थोड़ी सी यानी चाय बना दी थी, कि ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि सुबह के टाइम हम कुछ भी नहीं लेते हैं। और फर्स्ट डे तो हम फ़िलहाल मीठा ही लेते हैं, नमकीन बिल्कुल भी नहीं छूते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए ना थोड़ी थोड़ी सी सभी के लिए चाय बना दी थी। और मैं ना भजन तैयार कर रही थी, कि ऐसा होता है ना, हम सुबह में पूजा करते हैं, शाम को ना भजन गाते हैं, तो मैं वही गुनगुना रही थी। और कितना अच्छा लगता है ना जब सब एक साथ मिलके रात में पूजा करते हैं, फिर भजन गाते हैं माता के। और किसी किसी के यहाँ पे तो ना सांझी माता भी लगती है। कमेंट्स करना किस किस के यहाँ पे लगी है। हम लोगों के यहाँ पे नहीं लगती है, लेकिन मुझे फिर भी भजन आता है सांझी माई का, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पड़ोसी थे ना मेरे मायके में, उनके यहाँ पे लगती, तो हम उनके यहाँ पे ज़रूर कराने जाते थे पूजा इस तरीके की, क्योंकि इसी महीने में लगती ना सांझी माता, तो वो बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद वही कुछ कपड़े थे जो कल के थे, यानी मैंने सुखाने के लिए ग्रिल पे ही डाल दिए थे, पीछे की तरफ नहीं डाले थे, क्योंकि पीछे की तरफ ना कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है, जिस कारण ना सारे धूल में हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने आगे ही डाल दिए थे। और फिर रात में ना बेटे ने ना पानी खिला दिया था बेड पे। पानी क्या, उसने टॉयलेट ही कर दिया था, और यानी पानी अपने ऊपर गिर लिया, तो साथ के साथ उसका टॉयलेट भी बिगड़ गया। तो फिर मैंने यहाँ पे गद्दे सुखाए। गद्दों को सुखाने की ज़रूरत तो नहीं थी, क्योंकि कंफर्टर बहुत अच्छा है, उससे बिल्कुल भी नहीं वो होता, लेकिन फिर मैंने कंफर्टर उतारता, तो मैंने सोचा थोड़ी थोड़ी धूप लगा देती हूँ। गद्दों में भी काफ़ी अच्छी खासी धूप निकल रही थी। और यहाँ पे बस मेरा ये मन था कि अब खाली हूँ मैं बिल्कुल, क्योंकि फास्ट में ऐसा हो जाता है, पापा जी रहते हैं, सिर्फ नहीं रहते हैं, मतलब फास्ट, तो उन्हीं के लिए खाना बनाना था, बाकी मेरा सारा काम सुबह ही हो गया था। तो यहाँ पे इस वजह से मैंने ना सोचा कि मैं थोड़ा सफाई कर लूँ। फिर मुझे ये हुआ कि पता नहीं नवरात्रों में इस तरीके से सफाई करते हैं नहीं करते हैं, तो फिर मैंने की नहीं। एक बार तो मैंने पंखे झाड़ने की कोशिश की थी, फिर मैंने सोचा छोड़ो, बाद में करेंगे, नवरात्रों से बाद में अपना कैड़े पढ़ के सफाई में लग जाएंगे।
ये रहता है कि कोई जिनावर जीव हमसे हाथों से मरे ना, पाप ना लगे, इसलिए मैं थोड़ा सा अपनी अलमारी को ठीक कर ली थी, क्योंकि काम तो अब कुछ है नहीं, लंच बन गया था और ज़्यादा हैवी काम करूँगी नहीं, क्योंकि थकान सी हो रही है मुझे कल की वजह से। कल मैंने मावा भुना था ना, उसी की वजह से हाथ अकड़ रहे हैं। मैं सोची थी आज घी की लोच बना लूँ, लेकिन मन नहीं हो रहा, तो अब थोड़ा सा अलमारी को ठीक कर लूँ। अलमारी देखो, बच्चे ना कितना भी सही कर लो अलमारी को ना, बच्चे बिगाड़ ही देते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ करके रखते हैं और सामान इधर का उधर सब ऐसे कर देते हैं। और ये प्रेस के कपड़े हो रहे हैं, तो इन्हें भी प्रेस कर तो दिया, पर इन्हें लगाऊंगी। तो अब पहले अपनी अलमारी को ठीक कर लेते जल्दी से। तो यहाँ पे मैं अलमारी की डेंटिंग पेंटिंग क्या यानी इसकी वो सुधारने में लगी थी, क्योंकि बच्चे ना बहुत सामान को इधर उधर कर देते हैं। बच्चों के डैडी भी ऐसे करते हैं, जो चीज़ जहाँ छोड़ देते हैं ना वो वहीं पड़ी रहती है, यानी चीज़ों को उनकी जगह पे नहीं रखते। तो यहाँ पे बच्चों के खिलौने हो जाते हैं, सामान हो जाता है, तो ना अलमारी सारी बिखरी होती है और अजीब लगती है। तो मेरा ये था कि आज जब भी भी खाली हूँ क्यों ना मैं अपना छोटा छोटा काम कर लेती हूँ, जिससे समय का भी सदुपयोग हो जाएगा और टाइम भी बीत जाएगा। क्योंकि नहीं तो फिर नींद ही आती है, तो और सोना मैं दिन में बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं दिन में सो लेती हूँ ना तो रात में बिल्कुल नहीं सो पाती हूँ। और ये हम लोगों के अंदर ना एक खासियत होती है कि हम अपने समय का ना बहुत अच्छे से यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि देखो, हम दो चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, या तो सो सकते हैं या फिर अपना काम कर सकते हैं। तो मेरा कोशिश ये रहती है कि मैं अपना थोड़ा काम कर लूँ, जो मेरा थोड़ा बहुत काम है जिसमें मुझे ज़्यादा यानी थकान भी ना हो और मैं थकूँ भी ना, तो मैं इसीलिए वो काम कर रही हूँ। फास्ट है तो ये है कि मेरे पे वो भी ना पड़े, ज़्यादा कष्ट भी ना हो, क्योंकि अगर मुझे थोड़ी भी तबीयत ख़राब हुई तो फिर हस्बैंड जी मुझे आगे फास्ट रखने नहीं देंगे। तो यहाँ बस वही था कि मैं हल्का अपना आराम से बैठ के थोड़ा जो भी काम है वो कर लेती हूँ। तो इसी कारण मैंने फिर सोचा क्यों ना मैं अपनी अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, थोड़ा धूल है कहीं पर, उन्हें साफ़ कर लूँगी। तो इसी तरीके से मैं अपना पूरा दिन काम यानी समय काम में बिता देता। और हमें कहीं शाम को जागरण में भी जाना है, माता का जागरण है, पहला नवरात्र। देखो कितना हमें शुभ टाइम मिला है कि पहला नवरात्र है और पहले नवरात्रे में ही हमें जागरण में जाने के लिए मिल रहा है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा कि माता रानी ने कितनी कृपा बरसाई है कि हमें पहले नवरात्रे पे ही अपने दर पे बुला लिया है। देखो, कहते हैं दर्शन करने के लिए तो कहीं भी चले जाओ, लेकिन जो माता के दर पे जाके सुकून मिलता ना वो अलग ही होता है। उसके बाद यहाँ पे भाई मैं अपना ये था कि टाइम से काम करेंगे, शाम का अपना पूजा पाठ करके और तब जागरण में जाएंगे। तो इसी वजह से मैं अपना लग रही थी थोड़ा बहुत काम करने में। और यहाँ पे गद्दे बहुत अच्छे खासे सूख गए थे, क्योंकि धूप इतनी अच्छी निकल रही है, हवा लगानी थी बस। और कंफर्टर भी इतना अच्छा सूख गया था, मुझे यकीन नहीं आया कि ये इतनी जल्दी सूख जाएगा। मुश्किल से आधे घंटा लगा होगा, या 1 घंटा लगा होगा। ये दोनों चीज़ बहुत अच्छे से सूख गई थी। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट भी सभी की चेंज कर दी थी, क्योंकि पहले नवरात्रे को मैंने सोची हुई थी कि मैं सारे बेडों की ना बेडशीट चेंज कर दूँगी। उनकी बेडशीट वॉश करने के लिए मैंने तीनों बेडों की उतार दी थी बेडशीट और दूसरी बेडशीट इन पे डाल दी थी। ये रहता है कि बच्चे ना गंदे संदे हाथ लगाते हैं, और फिर बेटे ने तो टॉयलेट कर दिया था, वो ना कभी नहीं करता, पता नहीं कैसे चांस हो गया कि उसका लिकड़ गया, नहीं तो वो कभी ऐसा होता नहीं है। बस वो डर के कारण कि मम्मा गुस्सा करेगी, मैंने बेड पे पानी खिला दिया, तो इस वजह से। उसके बाद जो कपड़े थे भाई जो मैंने कल धोए थे, उन्हें यानी मैंने सबको सुबह सुखाया धूप में और फिर उतार के, और साथ के साथ मैं तह मार दूँगी, क्योंकि नहीं तो फिर रूम ना पूरा फैला लगता है अगर कपड़ों को ना उतार के ऐसे ही डाल दो। और कभी कभी फिर ऐसा होता है बच्चों के साथ में ना, ऐसा हो जाता है कि अगर अब कर दिया तो ठीक है, जो थोड़ा भी स्किप कर दिया ना फिर वो काम ना ऐसे ही 2 दिन तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो बस मैंने यही सोचा था कि क्यों ना मैं अपना साथ के साथ इनकी तह बनाऊं और इनको जहाँ इनकी जगह है वहाँ पे रख दूं। जो प्रेस के कपड़े हैं वो प्रेस की जगह रख देती हूँ करने के लिए, क्योंकि मैं अब डेली प्रेस कर रही हूँ। ऐसा हो जा रहा है ना, बच्चों के साथ ना कपड़े हो ही जाते हैं, और फिर अगर प्रेस के लिए छोड़ती हूँ तो फिर वे काफ़ी हो जाते, फिर मन नहीं होता। तो इसलिए मैंने ये बच्चों के कपड़े थे प्रेस के, वे मैंने साइड में रख दिए थे, और जो पहले करी थी उन्हें लगा दिया।